जनजातीय स्वास्थ्य पर देवघर एम्स में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया उद्घाटन। जनजातीय समुदाय को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दिए जाने पर दिया बल। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई नेता भाजपा में हुए शामिल। प्रदेश अध्यक्ष ने दिलाई सदस्यता। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने की बैठक, नेताओं को सौंपे टास्क। रांची में आयोजित सांसद संस्कृति महोत्सव का आज दूसरा दिन। लोक कलाकारों ने बिखेरा अपना जादू। और 13वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की टीम ने जीत के साथ शुरुआत की। उत्तराखंड को पहले मैच में 4-0 से हराया। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के 3 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन आज मयूरभंज के बारीपदा में महाराजा श्री रामचंद्र भेषदेव यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने उत्तीर्ण विद्यार्थियों के बीच डिग्रियां बांटी। विद्यालय के 12वीं दीक्षांत समारोह में शिरकत की। समारोह में 90 छात्रों को पीएचडी, 34 को स्वर्ण पदक, 7 को डीलिट और 1 को डीएससी की उपाधि प्रदान की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने जम्मू कश्मीर दौरे पर आज राजौरी पहुंचे, जहां पर कल आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हो गए थे। इससे पहले रक्षा मंत्री जम्मू पहुंचे, जहां पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और सेना प्रमुख ने उनका स्वागत किया। शहीद हो गए थे। इससे पहले रक्षा मंत्री जम्मू पहुंचे। इस दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे वहां पर मौजूद रहे। उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहले से ही ग्राउंड जीरो पर हैं। देवघर एम्स में जनजातीय स्वास्थ्य पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आज जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने उद्घाटन किया। इस दौरान देवघर एम्स के निदेशक सौरभ वार्ष्णेय भी मौजूद थे। सम्मेलन में अनीमिया के बढ़ते खतरे और राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय समाज को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित कराने पर मंथन किया जा रहा है। जनजातीय समाज के स्वास्थ्य और उनके जीवन शैली पर शोध कर रहे झारखंड, ओडिशा, दिल्ली, जोधपुर और जबलपुर के 50 से ज्यादा विशेषज्ञ देवघर एम्स में आयोजित इस राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होकर अपने विचार रखेंगे। राष्ट्रीय सम्मेलन का विशेष फोकस ये होगा कि जनजातीय समाज के लोगों को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से चिकित्सीय सुविधा के साथ पौष्टिक आहार कैसे मिले। नीति आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले डेल्टा रैंकिंग में हेल्थ एवं न्यूट्रिशन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए आकांक्षी जिला रामगढ़ को पूरे देश में पहला स्थान मिला है। रामगढ़ में पिछले कुछ महीनों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या बदलाव आया है, देखते हैं हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट में। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत नीति आयोग द्वारा हर महीने जारी किए जाने वाले डेल्टा रैंकिंग में हेल्थ एवं न्यूट्रिशन के क्षेत्र में रामगढ़ को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। रामगढ़ के सिविल सर्जन ने इस पर खुशी जताते हुए कहा कि ये पूरे राज्य के लिए गर्व की बात है। रामगढ़ जिले के लिए गर्व की बात है और पूरे झारखंड राज्य के लिए भी कि स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में रामगढ़ जिले को सभी आकांक्षी जिले जो देश के हैं 112 जिले, उनमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और हमें 77.4 स्कोर हम लोग किए हैं। इतना मार्क्स मिला हमको, जिसके चलते हम लोग फर्स्ट हुए हैं पूरे इंडिया में। रामगढ़ सदर अस्पताल में हाल के वर्षों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ है। यहाँ भर्ती मरीज भी मानते हैं कि अस्पताल में अब उन्हें अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, जिससे उन्हें निजी अस्पतालों का रुख नहीं करना पड़ता। 2 मिनट के अंदर ही मेरा ट्रीटमेंट चालू हो गया और मैं बहुत ही सीरियस स्थिति में यहाँ आया था और पूरी टीम ने जिस लगन और मेहनत के साथ काम किया, ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी सरकारी हॉस्पिटल में हूँ। इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी साफ सफाई, इतने समर्पित कार्यकर्ता, इतने समर्पित डॉक्टर। मुझे खुशी है कि रामगढ़ में
एक इतना अच्छा सरकारी अस्पताल। अस्पताल में भर्ती मरीज भी मानते हैं कि सदर अस्पताल की स्थिति हालिया वर्षों में अच्छी हुई है। मरीजों को लगता है कि ये अस्पताल अब पहली नजर में किसी निजी अस्पताल से कम नजर नहीं आता। हुई कि हमारा यह जो सदर अस्पताल है, इसको आज पूरे देश में प्रथम पुरस्कार मिला है और कई तरह के सम्मान इसको दिए गए, जो हम तमाम रामगढ़ वासियों के लिए गौरव का विषय है। कुछ दिनों पहले पूर्व विधायक ने भी अपने संस्थागत प्रसव इसी अस्पताल में कराया था। इससे पहले भी रामगढ़ सदर अस्पताल को कई क्षेत्रों में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कृत किया जा चुका है। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 8 नए मरीजों की पहचान की गई है, जबकि 31 मरीज इस अवधि में स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कोरोना के 185 मरीज सक्रिय हैं। धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार के निर्देश पर आज प्राथमिक उपचार विषय पर पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया। यातायात पुलिस उपाधीक्षक राजेश कुमार के नेतृत्व में पॉलिटेक्निक कॉलेज के सभागार में सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने जवानों को प्राथमिक उपचार से जुड़े बिंदुओं की जानकारी दी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में धनबाद जिला के 250 पदाधिकारी, सार्जेंट मेजर यातायात एवं जिला सड़क सुरक्षा कोषांग के कर्मी शामिल हुए। सरायकेला जिले के सदर अस्पताल में बीते 2 महीने से मनोचिकित्सक के उपलब्ध नहीं होने के चलते मानसिक रोगियों और उनके परिजनों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मानसिक रोगी और परिजन दूर दराज क्षेत्र से यहां इलाज करने पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें मायूसी हाथ लग रही है। इस मुद्दे पर सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार ने बताया कि जमशेदपुर उपायुक्त के द्वारा सरायकेला सदर अस्पताल में मनोचिकित्सक को बहाल किया जाता है। जमशेदपुर में हाल के दिनों में ब्लॉक स्तर पर कैंप लगने के चलते मनोचिकित्सक यहां नहीं पहुंच रहे हैं। सिविल सर्जन सर को भी फोन किया गया, लेकिन अच्छा जवाब नहीं मिला। वो भी डांट फटकार करके रख दिए। यहाँ का किसी को भी पूछते हैं तो सब रूडली बिहेव करता है, कोई कुछ अच्छा से जानकारी नहीं देता है। और मेंटल का दवाई ऐसा है कि नहीं चलने से मरीज को बहुत दिक्कत होता है और ज्यादा प्रॉब्लम होता है। कोई समझ नहीं रहे हैं। 2 महीना से लगातार हम सब मरीज घूम के जा रहे हैं। किसी को कुछ भी पूछ रहे हैं तो अच्छा जवाब नहीं मिल रहा है, ना दवाई मिल रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में आज सभी जिला प्रभारी, प्रदेश महासचिव और जिला कार्यकारी अध्यक्षों की बैठक हुई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने जिला अध्यक्षों को सभी जिलों में जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए धन्यवाद दिया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को टास्क भी सौंपे। कार्यक्रम के दौरान कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि आगामी 12 मई से वे अपने प्रभार क्षेत्र के जिलों का दौरा करेंगे। प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने बताया कि बैठक में विशेष रूप से संगठन सशक्तिकरण अभियान के तहत प्रखंड से लेकर बूथ स्तर तक संगठन के पुनर्गठन की समीक्षा की गई। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज मिलन समारोह का आयोजन किया गया। संताल परगना क्षेत्र के पाकुड़िया प्रखंड प्रमुख कालिदास मरांडी के नेतृत्व में आज दर्जनों झामुमो नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य की दुर्दशा देखकर झामुमो के समर्पित कार्यकर्ताओं में भी बेचैनी है और वे भी भ्रष्टाचार और परिवारवाद से राज्य को मुक्ति दिलाना चाहते हैं। इस दौरान संताल परगना के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक सुफल मरांडी ने भी अपने समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। बाद में इन नेताओं ने बाबूलाल मरांडी से भी मुलाकात की। रांची नगर निगम के 1 दर्जन से अधिक पूर्व पार्षदों ने पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी से मुलाकात की। सभी निवर्तमान पार्षदों ने उनसे रांची नगर निगम का चुनाव अविलंब कराने के लिए प्रयास करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि निगम चुनाव नहीं होने से जहां जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं निगम का कार्य भी प्रभावित हो रहा है। दरअसल नगर निकायों में मेयर, डिप्टी मेयर, अध्यक्ष और जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल 30 अप्रैल को खत्म हो चुका है।
नेहरू युवा केंद्र द्वारा रांची में जिला युवा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। युवा उत्सव इंडिया का आयोजन रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षणिक और शोध संस्थान में किया गया। युवा उत्सव का शुभारंभ स्थानीय सांसद संजय सेठ, विधायक सीपी सिंह और समरी लाल ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर रांची के उप विकास आयुक्त दिनेश यादव भी मौजूद रहे। आज यहां 5 प्रकार की प्रतियोगिताएं हुई, जिसमें सफल अभ्यर्थियों को सम्मानित भी किया गया। जिला उत्सव इंडिया @2047 के दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस दौरान कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। लोहरदगा में उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में नीति आयोग से प्राप्त अवार्ड मनी के अंतर्गत जिले में स्थापित किए जाने वाले दुग्ध और दुग्ध उत्पादक इकाई से संबंधित परियोजना के क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि 10 लीटर से कम दूध देने वाली गाय की क्रय न की जाए। गायों की ब्रीड पहचान कर निर्धारित करें। इसके लिए बाजार की व्यवस्था, गायों के क्रय हेतु तकनीकी समिति की अनिवार्यता स्पष्ट की जाए। गढ़वा जिले के रमकंडा थाना क्षेत्र के शिशवा गांव की एक आदिम जनजाति की महिला से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता का पति एक शादी समारोह में शामिल होने गया था। इसी दौरान महिला को अकेला पाकर गांव के ही 6 लोग उसे जबरन घर से उठाकर ले गए और बारी बारी से उसका बलात्कार किया। पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रांची में 3 दिवसीय सांसद संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का आज दूसरा दिन है। आज भी यहां छऊ नृत्य समेत कई रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान लोक कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सांसद संजय सेठ ने कहा कि हमारी कला संस्कृति और वाद्य यंत्र ही हमारी धरोहर है। हमारे इन धरोहरों पर किसी का अतिक्रमण नहीं हो और हमारी संस्कृति सुरक्षित रहे। इसी उद्देश्य के साथ कला और संस्कृति के इस महासंगम का आयोजन किया गया है। उसका कोई अतिक्रमण नहीं कर पाए, उसको जिंदा रखें। और उसका मूल उद्देश्य इसीलिए है कि हम ऐसे कलाकारों को जो गांव टोला पंचायत में हैं, कला के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चाहे अच्छी बांसुरी बजा रहे हैं, पाइका कर रहे हैं, छऊ कर रहे हैं, झूमर कर रहे हैं, अच्छा नाटक कर रहे हैं, अच्छे गीत गा रहे हैं, उनको मंच देना। और इसीलिए इन 3 दिनों के अंदर लगभग 2683 प्रतिभागी आए और वो अपना कला का प्रदर्शन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक कर रहे हैं। यह हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, हमारी जो संस्कृति है उसकी आबो हवा जिंदा रहे। आप देखो, एक पूरे रांची के अंदर 4 जगह ये कार्यक्रम हो रहा है। आर्यभट्ट सभागार में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार में, हमारा CMPDI मयूरी में और आड्रे हाउस में सुबह से उत्साह का वातावरण रहता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह सांसद खेल महोत्सव, परीक्षा पे चर्चा की, स्टूडेंट जो है बिना तनाव के, बिना स्ट्रेस के परीक्षा दे, परिणाम अच्छे आएंगे, खेल में खिलाड़ी आगे आए, उसके लिए प्रयास। और अब कला के क्षेत्र में कला को बचाने के लिए, कलाकारों को बढ़ाने के लिए सांसद सांस्कृतिक महोत्सव ये संपन्न हो रहा है। मैं जमशेदपुर के MGM थाना अंतर्गत भिलाई पहाड़ी के पास से पकड़ाए गांजा तस्कर कपाली निवासी मजहर अंसारी को अदालत ने 7 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए आज प्रधान जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई। इसके अलावा अदालत ने आरोपी पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सरायकेला थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ा कांकड़ मोड़ के पास खड़ी टेलर में बाइक के टकराने से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि बाइक के पीछे बैठा दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर के TMH अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि दोनों युवक गम्हरिया से घर कुचाई लौट रहे थे, तभी ये दुर्घटना हुई। दोनों भाई पता नहीं चला, उसमें वो लोग एक्सीडेंट हो गया। और ये सरायकेला का आज का बात नहीं, आप मोटा मोटी 1 साल का बैकग्राउंड देख लीजिए, बराबर एक्सीडेंट हो रहा है, बराबर लॉरी किनारे में खड़ी रहती है,
प्रशासन मुख्य दर्शक बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माई गॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जमीन घोटाले में हुई कार्रवाई के बाद कई जिलों से जमीन घोटाले के बारे में लोग फोन कर बता रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे आवश्यक कदम उठाकर आगे और होने वाले जमीन घोटाले पर विराम लगाएं। विधायक इरफान अंसारी ने जामताड़ा जिले के बरबिंदिया पुल को लेकर ग्रामीण विकास विभाग के पदाधिकारियों पर जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि जब तक पुल नहीं बन जाता वे चैन से सो नहीं सकेंगे। विधायक एवं पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री एनोस सिक्का सिमडेगा के ठेठई टांगड़ प्रखंड के केरिया जीएल चर्च पास्टोरेट महिला समिति की द्वितीय वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि 15 वर्षों के वनवास काटकर आपके बीच सेवा के लिए आपका बेटा आया है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री और खूंटी सांसद आजकल चुनाव के लिए कर्नाटक दौरे पर हैं। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर आज उनकी पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात हुई। झरिया की विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह IIT-ISM धनबाद के गोल्डन जुबली हॉल में आयोजित वरिष्ठ पत्रकार श्री बनखंडी मिश्र की पुस्तक अतीत के झरोखे से के विमोचन समारोह में शामिल हुई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भी उपस्थित थे। झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की 3 सदस्यीय टीम ने हजारीबाग जिला अंतर्गत लोक नायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग का निरीक्षण किया। इस दौरान सदस्यों ने महिला बंदियों के बच्चों के लिए उपर्युक्त व्यवस्था की जानकारी ली। पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया प्रखंड स्थित बेंद गांव में एक लंगूर ने विगत 4 दिनों से उत्पात मचा रखा है। इस लंगूर ने विगत 2 दिन में 2 लोगों को काटकर जख्मी कर दिया है। इस लंगूर के उत्पात से ग्रामीण भयभीत हैं। इधर धनबाद में कुत्तों ने आतंक मचा रखा है। सिर्फ अप्रैल में धनबाद के सरकारी अस्पतालों में 2484 लोगों ने एंटी रैबीज इंजेक्शन लगवाया है। ये आंकड़ा केवल सदर अस्पताल और SNMMCH का है, जबकि जिले के CHC तथा निजी अस्पतालों के आंकड़े शामिल होने से ग्राफ और भी बढ़ सकता है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जैंतगढ़ प्रखंड अंतर्गत चंपुआ अनुमंडल के वासुदेवपुर स्वास्थ्य केंद्र में एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। दरअसल इलाके के एक युवक को जहरीले सांप ने काट लिया, जिसके बाद युवक जिंदा सांप को हाथ में पकड़कर सीधे वासुदेवपुर स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गया। ONGC बोकारो शाखा की ओर से ऊर्जा संरक्षण नेट जीरो की ओर को लेकर सक्षम पखवाड़ा चलाया जा रहा है। इसको लेकर ONGC कार्यालय से लेकर सेक्टर 4 गांधी चौक तक ONGC के पदाधिकारियों और कर्मियों के द्वारा एक वॉकथॉन का आयोजन किया गया। राउरकेला में खेले जा रहे 13वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में आज झारखंड की महिला खिलाड़ियों ने जीत के साथ शुरुआत की। राउरकेला के बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में झारखंड की टीम ने उत्तराखंड को 4-0 से पराजित किया। ये चैंपियनशिप 4 मई से शुरू हुआ है, जो 14 मई तक चलेगा। हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और मैच की समाप्ति के बाद झारखंड टीम को जीत की बधाई दी। हॉकी की नर्सरी सिमडेगा में दूसरे खेलों को भी बढ़ावा देने के मकसद से इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया गया है। आज सिमडेगा के विधायक भूषण बाड़ा और कोलेबिरा के विधायक विक्सल कोंगाड़ी ने इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिला स्तरीय पदाधिकारी और खेल प्रेमी उपस्थित थे। हॉकी की नर्सरी सिमडेगा में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। इसी को ध्यान में रखकर दूसरे खेलों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इस कड़ी में आज यहां इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन विधायक विक्सल कुनगाड़ी और भूषण बाड़ा ने किया। इस दौरान श्री कुनगाड़ी ने कहा कि आउटडोर के साथ साथ इंडोर गेम्स को भी बढ़ावा देने के मकसद से इसकी शुरुआत की गई है।
हमारी सरकार की तरफ से हम जिला वासियों के लिए यह एक बहुत सुंदर व्यवस्था है। यहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट है, जिम है, योगा है और बगल में एक बहुत सुंदर मैदान है जहाँ हम वॉकिंग कर सकते हैं। मौके पर मौजूद कोलेबिरा के विधायक भूषण बाड़ा ने कहा कि जिले में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि इंडोर स्टेडियम बनने से दूसरे खेलों की प्रतिभाओं को भी अपने आप को निखारने में मदद मिलेगी। जितने भी यहाँ हॉकी, फुटबॉल, एथलेटिक्स और जितने भी इस तरह का इंडोर के जितने भी गेम है, सारे गेम में हम लोग अपना अलग पहचान बनाएंगे और निश्चित रूप से हमारा ये जो आज इंडोर स्टेडियम का हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं, ये मील का पत्थर साबित होगा। और सिमडेगा के एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम परिसर में इस इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया गया है। इसमें बैडमिंटन, योगा और जिम की सुविधा दी गई है। सिमडेगा से मनोज सिन्हा की रिपोर्ट। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में चल रहे एशिया कप स्टेज 2 तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में भारत ने 14 पदक जीतकर प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस टूर्नामेंट में जीते 14 पदकों में 7 स्वर्ण, 5 रजत और 2 कांस्य शामिल हैं। राज्य भर में मौसम फिर से करवट बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम में बदलाव के बीच 7 मई से 9 मई के बीच पूरे राज्य में कहीं कहीं पर बारिश होने का अनुमान जताया जा रहा है। अभी पूरे राज्य में गर्मी बढ़ी हुई है। बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। बंगाल की खाड़ी में से उठने वाले चक्रवाती तूफान के कारण इसका असर झारखंड के कुछ हिस्सों में भी देखने को मिल सकता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन चक्रवाती तूफान का रूप लेकर उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ सकता है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 35.8 और न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 37.8 और न्यूनतम तापमान 24.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 39 और न्यूनतम तापमान 22.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आइए देखते हैं क्यों खास है इतिहास में आज का दिन। छह मई साल 1944 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस से रिहा किया गया। आगा खां पैलेस पुणे के यरवदा में स्थित एक ऐतिहासिक भवन है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बापू को कई बार गिरफ्तार कर पुणे की यरवदा जेल और आगा खां पैलेस में नजरबंद किया गया। यरवदा जेल में ही बापू ने फोल्डिंग चरखा बनाया था। वहीं आगा खां पैलेस में फरवरी 1944 को उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी ने अंतिम सांस ली थी। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बापू को उनके समर्थकों के साथ इसी महल में रखा गया था। इस पैलेस में गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी और उनके सचिव महादेव भाई देसाई भी गांधी जी के साथ रहे। 6 मई साल 1972 को आबिद खान का जन्म उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में हुआ। वे लांस नायक के पद पर नियुक्त एक पराक्रमी भारतीय सेना के जवान थे। करगिल युद्ध के दौरान आबिद ने टाइगर हिल की जंग में अदम्य साहस का परिचय दिया और घायल होने के बावजूद पाक सैनिकों से जमकर लोहा लिया। आबिद ने टाइगर हिल की चोटी पर युद्ध के दौरान एक पैर में गोली लगने के बावजूद दुश्मन सैनिकों से 2-2 हाथ किए। इसी दौरान दुश्मनों की एक गोली उनके सीने में लगी और वे वहीं पर शहीद हो गए। हमारे पद्म में आज हम बात करेंगे डॉक्टर रत्नचंद्र कर के बारे में। 66 वर्षीय डॉक्टर रतनचंद्र कर सेवानिवृत्त सरकारी डॉक्टर, जिन्होंने अपने फर्ज के आगे अपनी जान की भी परवाह नहीं की। जब 1999 में अंडमान निकोबार के एक द्वीप में खसरे का प्रकोप फैला तो डॉक्टर रतनचंद्र कर ने खसरे से पीड़ित जारवा जनजाति के लोगों के इलाज की जिम्मेदारी ली। उन्होंने एक ऐसी जनजाति से दोस्ती की जो बाहरी लोगों के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया रखती है और उन्हें विलुप्त होने से बचा लिया। बहुत सी जनजातियां ऐसी संक्रामक बीमारियों या प्राकृतिक कारणों के चलते ही विलुप्त हो जाती हैं,
लेकिन डॉक्टर कर ने एक दुर्लभ जनजाति और उनके अस्तित्व के अधिकार के मूल्य को समझा। वर्ष 1997-98 में जारवा जनजाति अपनी पारंपरिक शत्रुपूर्ण रुख को त्याग कर आम इंसानों के इलाके में आ गए थे, लेकिन इसके बाद वे कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो गए थे। विशेष रूप से वर्ष 1999 के सितंबर-अक्टूबर में जब खसरा बीमारी का प्रकोप शुरू हुआ, अंडमान और निकोबार प्रशासन और भारत सरकार ने मुझे जारवा जनजाति को घर घर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की जिम्मेदारी दी थी। यह मेरे लिए एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था। पहले उनकी भाषा की समस्या, खाना बदोश जीवन शैली और उनके पास तीर थे, ये तो बहुत खतरनाक था। मैंने सोच लिया था कि मैं इन सभी समस्याओं को जीत लूंगा। धीरे धीरे मैं उनके दिल में अपनी जगह बनाने लगा। मैं उनका दोस्त बन गया। मैंने उनकी भाषा, उनकी संस्कृति सीखी, इसलिए उन्होंने उस समय मुझे अपना मान लिया। अपनी टीम के सदस्यों, अंडमान निकोबार प्रशासन और भारत सरकार के सहयोग से हम जारवा जनजाति को खसरे के प्रकोप और विलुप्त होने से बचाने में सफल हुए थे। जो डॉक्टर कर ने किया वो आसान नहीं था। उन्होंने उनकी भाषा सीखी, उनकी पारंपरिक आदतों और रीति रिवाजों को स्वीकार किया, उनका विश्वास हासिल किया। उन्होंने स्थानीय लोगों से दोस्ती करने के लिए घर घर दौरा किया, उनकी पारंपरिक दवाओं के प्रति सम्मान दिखाया और केवल पूरक के रूप में ही अपनी दवाओं का प्रयोग किया। When I hear about his work, it gives me goosebumps, because these endangered tribes in the interiors of Andaman, and a lot of these tribes had actually, when you look at world's history, some of them have just disappeared because there is no medical help. When they get sick, there is no knowledge, and there is no one who has the skills and the knowledge to help them out. At that point of time, this iconic medical practitioners chose to take that as a challenge. He went there. He won their trust, became one of them. That human touch, winning the trust of them is a Herculean task, and he was able to do it. He could definitely help overcome that measles scourge and the epidemics, and continue to render this medical service to this community so that it can thrive. And that, I think, is so humongous in its contribution to the community, to the humanity in general. So truly, heartfelt congratulations, and God bless you, Dr. Karji. 2003 में पोर्ट ब्लेयर में स्थानांतरण के बाद भी वे जारवा जनजाति को चिकित्सा प्रदान करने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में जाते रहे। 2014 में सेवानिवृत्ति के बाद भी समाज सेवा का ये सिलसिला जारी रहा। जारवा समुदाय के पास एक समृद्ध विरासत और संस्कृति है, जिसे डॉक्टर कर ने एक पुस्तक में दर्ज किया, अंडमानेर आदिम जाति जारवा। जारवा जनजाति एक समय विलुप्त होने की कगार पर थी। आज उनकी जनसंख्या 76 से 270 पहुंच गई है, और इसमें डॉक्टर रतन चंद्र का बहुमूल्य योगदान रहा है। डॉक्टर रतन चंद्र कर को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। जनजातीय स्वास्थ्य पर देवघर एम्स में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया उद्घाटन। जनजातीय समुदाय को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दिए जाने पर दिया बल। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई नेता भाजपा में हुए शामिल। प्रदेश अध्यक्ष ने दिलाई सदस्यता। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने की बैठक, नेताओं को सौंपे टास्क। रांची में आयोजित सांसद संस्कृति महोत्सव का आज दूसरा दिन। लोक कलाकारों ने बिखेरा अपना जादू। और 13वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की टीम ने जीत के साथ शुरुआत की। उत्तराखंड को पहले मैच में 4-0 से हराया।